अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास की जो मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है लॉगरिथम के चैप्टर से रिलेटेड, जो कि एक्सरसाइज 2.2 है हमारी 9th क्लास की सिंटैक्स बुक बोर्ड की, और उसका क्वेश्चन नंबर 3 आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। सो स्टेटमेंट ये है सवाल की कि फाइंड द, मैं स्टेटमेंट मेंशन कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ फर्दर। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.2 बाय द वे। सो सवाल ये है फाइंड द अननोन वैल्यूज। unknown values of the following. अब पहला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है बाय द वे। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो पहला पार्ट है, सो पहले पार्ट में हमारे पास गिवन है लॉग, यहाँ मेंशन करता हूँ लॉग, बेस में हमें गिवन है 32, और इसके आंसर में हमें नहीं पता तो कि वेरिएबल है हमारे पास x, और इज इक्वल टू पावर है हमारे पास 1/2। अच्छा, ये सवाल है हमारा। सो इस क्वेश्चन को सबसे पहले ना आपने इनके जितने भी पार्ट्स हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के, उनमें हमने सबसे पहले यही करना है कि हमने देखना होगा कि हमें अननोन वैल्यूज हैं कौन सी हमारी, मतलब क्या चीज हमें फाइंड करनी है, आया कि वो बेस है, पावर है, या रिजल्ट है। रिजल्ट का से मुराद मेरा यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो ये हमें देखना होगा कि सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है उसमें अननोन वैल्यू क्या है, क्योंकि सवाल में आपसे डिमांड भी यही की गई है ना कि जो अननोन है उसकी आप वैल्यूज बताएं मुझे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखा था कि दो तरह की फॉर्म में हमें, अगर हमें फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था क्वेश्चन तो हमने उसे लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और सेकंड सवाल ये था क्वेश्चन नंबर 2 इसी सेम एक्सरसाइज का कि लॉगरिथम की फॉर्म में हमारे पास सवाल की हुए हमें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना था। सो अभी जो है हमारे पास उन दोनों क्वेश्चंस को सामने रखते हुए अब हमारे पास कोई भी इन तीनों में से ना अननोन होगा। तीनों से मुराद ये है या तो बेस अननोन होगी, या रिजल्ट हमारा अननोन होगा, या हमारा पावर अननोन होगा। तो इस सवाल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, सो इस क्वेश्चन में जो है हमारे पास रिजल्ट जो है ना हमारा वो अननोन है। तो सोल्यूशन सबसे पहले मैंने एक दफा दोबारा से सवाल लिख लेता हूँ। सो ये सवाल मैंने लिख लिया, लॉग 32 यहाँ पे बेस लिखते हैं हम, और ये इसका रिजल्ट है, और इज इक्वल टू ये इसका पावर है। सो अब मैं इसे सबसे पहले इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ, 32 बेस है और इसका पावर कितना है हमारे पास, पावर x है, और ये सब कुछ किसके बराबर है, और ये सब कुछ बराबर है 1/2 के। सो अब मुझे ये देखना है कि 32 के मैं किस तरह से इसे सिंप्लीफाई करूँ कि ये मेरा जो है इस पे आंसर आ जाए। इसका मतलब ये है कि हमने 32 को इस तरह से सॉल्व करना है। सॉरी, ये मैंने एक मिस्टेक यहाँ पे की है कि 32 बेस है और 1/2 हमारे पास पावर है, तो पावर में मैंने 1/2 लिखना है, और नीचे जो है हमने मतलब इसी कुछ के बाद x लिखना है। तो मैं एक स्टेप यहाँ से इसे स्किप कर रहा हूँ। हाँ, यस, ऑलराइट। सो 32 पावर 1/2, और ये सब कुछ बराबर है x के, मीन्स के बेस पावर और इज इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा हमारा वो। सो अब हमने ये देखना है कि 32 को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 32 के फैक्टर्स किस तरह से ले सकते हैं। तो हम इसे 2 से जब डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट द 16। जब हम इसे फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट द 8, और जब मैं इसे दोबारा 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कुछ ये मिल जाएगा 4, और जब इसे लास्ट टाइम दोबारा से देखेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए था 1। सो अब मतलब ये हुआ कि मैं इसे जो है 2 के पेयर से जो है ना इन्हें लिख सकता हूँ। 2 का पेयर ही मैं क्यों बना रहा हूँ मैं भी आपको इसका रीजन बताता हूँ। सो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय जस्ट 2 है आपके पास, और इसका होल पावर कितना था, होल पावर इसका 1/2, और ये सब कुछ किसके बराबर है, ये सब कुछ हमारा x के बराबर है। सो अब मैंने सिंपली क्या किया है, इस स्टेप को मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। 32 को मैंने 2 की बेस में लिख लिया,
मतलब कि सिंपली मैंने इसे कन्वर्ट किया 32 के जो नंबर्स हैं, मतलब मैं 32 को इस तरह से लिख सकता हूँ 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 इंटू 2। सो इस पे कुछ पावर नहीं है तो मैं इस पे 1 कंसिडर करूंगा। सो अब ये 1/2 जो है ये हमें पता है, जो बेसिक इंडेक्स लॉ हमारे होते हैं, ये 1/2 सब पे अप्लाई हो जाएगा। जब ये सब पे अप्लाई होगा तो ये कुछ होगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और बीच में मल्टीप्लिकेशन है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मीन्स पावर सब पे आ जाएगा, और लास्ट वाला रहेगा 2 पावर 1 इंटू 1/2 और ये सब कुछ अगेन बराबर है x के। सो अब ये अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 और ये 2 कट गया और ये 2 और ये 2 कट गया। यही मेरी मोटिवेशन थी जिसकी वजह से मैं इसे 2 की बेस में लिख रहा था, ताकि इसका 2 पावर जो होगा वो इसे कैंसिलेशन कर देगा। सो अब हम इसे लिख सकते हैं। सो पहला नंबर हमारा जस्ट 2 रह गया मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर भी हमारा जस्ट 2 रह गया। तीसरे नंबर में हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि 2 के ऊपर पावर है 1/2 और ये सब कुछ किसके बराबर है, ये x के बराबर है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि 2 और 2 कितने हो जाएंगे मेरे 4, और इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है 2 पावर 1/2 और ये सब कुछ x के बराबर है। सो x इज इक्वल्स टू, x को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया, x इज इक्वल्स टू 4 और इसको मैं 2 को रेडिकल में जो है कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो कि ये हमारा आंसर होगा फाइनली। सॉरी, सो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सो यस, ये हमारा आंसर होगा। मैं इसे दोबारा से ठीक करके लिख देता हूँ। Alright, so we can write x is equals to yes 4 radical 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा 4 radical 2 like this। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इस सवाल का जो आपकी बुक में आंसर लिखा हुआ है वो गलत है बिल्कुल, ठीक है, वो आपका आंसर ठीक नहीं है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, दोबारा से यहाँ रखें और इसका पावर 1/2 रखें और देखें इसका आंसर 32 के ऊपर पावर जो है 1/2 रख के देखेंगे तो यही आपको आंसर मिलेगा। सो अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी का ही सेकंड पार्ट। ऑलराइट, सेकंड पार्ट हमारा ये है, सेकंड पार्ट ये है log a और यहाँ पे 3 है आंसर में, इज इक्वल्स टू पावर है इसका 1/2। अब सेम क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि आप सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले आप खुद से पूछें कि इसमें अननोन क्या है आपके पास। सो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें अननोन क्या है, सो इट्स गुड टू गो, आप इसे इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया कि इसमें बेस अननोन है, तो हम इसे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हमारा बेस है और इस पे पावर कितना है 1/2 है और इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हमें 1/2 को रिमूव करना है, क्योंकि मुझे तो एक ही वैल्यू फाइंड करनी है ना। सो 1/2 को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्टेप करूंगा जिसे हम कहते हैं कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर और 1/2 एक दूसरे से कैंसिलेशन हो जाएंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड सो इस स्टेप से ये होगा कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं a पावर 1/2 और इस पूरे के ऊपर जो है पावर में दूंगा 2 और इजिकल्स टू इसके ऊपर भी पावर 2 आ जाएगा। सो इससे ये होगा जब मैं ये अप्लाई करूंगा ना, ये 2 और ये 2 कैंसिलेशन हो जाएगा। सो a इजिकल्स टू 3 पावर 2 जो है वो 9 के बराबर होता है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी का थर्ड पार्ट, क्योंकि मैं यहाँ लिख लेता हूँ। थर्ड पार्ट जो है इसका बहुत सिमिलर है, सिंपल भी है। सो थर्ड पार्ट हमारा ये कह रहा है कि लॉग रेडिकल 5 बेस में है हमारे पास रेडिकल 5 और जो रिजल्ट आ रहा है वो 25 आ रहा है और ये सब कुछ किसके बराबर है, ये y के बराबर है। सो अब आप इसमें अगर गौर से देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या अननोन है, इसमें हमारे पास अननोन है पावर। सो लॉग रेडिकल 5 और यहाँ पे 25 है और ये सब कुछ बराबर है y के। सो अब हम इसे लिख सकते हैं लाइक दिस कि 5 पावर 1/2 और इस पूरे के ऊपर पावर है y बराबर है 25 के।
अब इस तरह के सवालों में ना आपने ये देखना होगा कि आपने दोनों की बेस सेम करनी है। मतलब यहाँ पे जो नंबर गिवन होगा ना वो लाजमी ऐसा नंबर होगा जो आप उसे 5 की बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आप अगर आप गौर करें तो 25 को मैं 5 का स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। सो बाय यूजिंग दिस आर्गुमेंट सो मैं कह सकता हूँ कि 5 पावर y अपॉन 2, ये मैंने y को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो y अपॉन 2 आ गया, और ये सब कुछ बराबर है 5 पावर 2 के। अब यहाँ पे अगेन हम एक और आर्गुमेंट यूज करेंगे कि वी नो दैट कि जब आपके पास बेसिस सेम होती हैं पावर्स आर इक्वल। ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि व्हेन द बेसिस आर सेम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट, व्हेन बेसिस आर सेम, when bases are same, सही है। सो when the bases are same, मैं यहाँ लिख लेता हूँ when the bases are same, when the bases are same, yes when the bases are same then the power will be equal। ये बेसिकली हमें यहाँ पे आर्गुमेंट यूज करना है। ये क्या कहना है हमने कि जब इसकी बेसिस सेम होंगी तो हमारे पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो बाय यूजिंग दिस आर्गुमेंट हमारे पास हो जाएगा व्हेन द बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम, पावर विल बी इक्वल, पावर विल बी इक्वल, मीन्स कि हम पावर को जो है ना इक्वल में रख सकते हैं। सो बाय यूजिंग दिस आर्गुमेंट ये हमारे पास हो जाएगा कि y अपॉन 2, y डिवाइडेड बाई 2 बराबर है किसके, जस्ट 2 के, बराबर है 2 के, y अपॉन 2 बराबर है 2 के। यहाँ मैं 2 लिख लेता हूँ जी, y अपॉन 2 बराबर है 2 के। सही, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी बात कि मैं यहाँ पे मतलब ये आर्गुमेंट यूज करके और इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ। सो अब जब मैं इसे इस पेज को नीचे स्क्रॉल कर लूँ सो देन वी विल कंटिन्यू। यस, सो अब मुझे यहाँ से नजर आ रहा है, मैं इसे एक दफा और सही से लिख लेता हूँ y अपॉन 2 और ये बराबर है 2 के। सो अब मुझे पता है कि 2 जो है यहाँ डिवाइड कर रहा है इज इक्वल्स टू के बाद वहां जाके ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। सो बाय यूजिंग अ सिंपल अलजेब्राइक रूल सो वी कैन से दैट y इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा 4 के, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा कि y इज इक्वल्स टू 4 इस सवाल में आंसर है। so ये हमारा तीसरा पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। सो ऑलराइट, अब हम अगला पार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 मतलब पार्ट 4। सो पार्ट 4 हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट 4 बड़ा सिंपल सा है और अगेन सेम चीजें हमारी रिपीट हो रही हैं कि इसमें हमारे पास 3/2 सॉल्यूशन। अब आप इसे गौर से देखेंगे तो इसमें सेम वही लिखा हुआ है कि 4 पावर 3/2 और ये सब कुछ बराबर है x के। ऑलराइट, सो अब मैं इस 4 को जो है इस तरह से लिख सकता हूँ 2 पावर 2 और इस पूरे के ऊपर पावर लिख दिया हम 3/2 और ये सब कुछ बराबर है x के। सो अब इससे इस तरह से लिखने का मेन फायदा ये है कि ये 2 और ये 2 दोनों जो है ना आपस में कट जाएंगे। जब ये कट जाएंगे सो अब मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2 पावर 3 और ये सब कुछ बराबर है x के। सो वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 2 पावर 3 बराबर होता है 8 के। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि 2 पावर 3 8 के बराबर कैसे है सो मैं यहाँ आपको इस तरह से सोल्यूशन इसका करके दिखा देता हूँ। इसका मतलब है कि आपने 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है 2 से ही। सो बाय यूजिंग दिस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ये हमारा फाइनल आंसर है। ऑलराइट, सो बाकी इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। थैंक यू सो मच।